सर मैं ही जानना चाहता हूं कि जो लोगों की राय है, कहते हैं ना कि भैया जनता ने जो कहा हमने उसको सर माथे पे रखा, एक जनप्रतिनिधि सबसे पहले निकल के ही कहता है। तो ये जो जनता की राय है, क्या आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? क्योंकि लोगों की ही राय है, आप खुद कह रहे हैं ये बात। एक तो हर बात पे आप खुद कह रहे हैं, वो तो मैं जो कह रहा हूँ वो तो आप सुन ही नहीं रहे। मैं ये समझूं क्या कि ठीक है, अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण का लाभ पाने के लिए जोन का निर्माण नहीं हो रहा है, स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण नहीं हो रहा है, ये बात कहना सही होगा? नहीं, आप कुछ भी बात कहो तो उसका नहीं नहीं मैं नहीं कह सकता ना उस बात को। जब आप मैं नहीं कह सकता उस बात को, जब आप एक बताओ जो मनोनीत पार्टी, जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट में जो है, तो सुप्रीम कोर्ट क्षेत्र की जिम्मेवारी किसकी है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग है उस पर आप टिप्पणी मैं तो नहीं कर सकता, आप कुछ भी कर सकते हो। नरेंद्र गिरसा साहब, क्षेत्र में विकास की जिम्मेवारी किसकी है? क्षेत्र में मेरी जिम्मेवारियां, मैं उनका निर्वाह कर रहा हूं। आप मेयर से या अपने पार्टी से क्यों नहीं रखते इस बात को कि भाई मुझे ताकत दिया जाए, मुझे क्षेत्र में काम करना है, मुझे क्षेत्र में लोगों को जवाब देना है, मुझे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधि हूं, मैं बोलूंगा जाके अरविंद जी ये काम कर रहे हैं। आपकी राजनीति रोटी सेकने के चक्कर में मैं क्षेत्र में अरविंद जी का नाम नहीं खराब करूंगा। क्यों नहीं बोलते आप लोग ये बात? दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश एक मुलाकात जरूरी है में आज हम बात करेंगे मंगलापुरी वार्ड के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा से। और ये नाम जरूरी इसलिए है कि मंगलापुरी ने इस बार बहुत कुछ कहा है और उस कहने सुनने के अर्थ को जानना बेहद जरूरी है, इसलिए नरेंद्र गिरसा से एक खास मुलाकात। स्वागत है आपका। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसा चल रहा है पूरा का पूरा मंगलापुरी वार्ड? देखिए, मंगलापुरी में चल रहा है काम एमसीडी के माध्यम से भी, और जो डिपार्टमेंट है वो विकास कार्य चल रहे हैं। पार्कों का भी काम चल रहा है और कुछ जो लोग नए कुछ उसमें नए पार्कों के काम भी आ रहे हैं, नए रोड के काम भी आ रहे हैं। जगदम्बा विहार में भी जो नाला था उसका काम चल रहा है, शिवपुरी में जो रोड के काम बचे हुए थे उनका चल रहा है। तो चल रहे हैं और काम कभी ख़त्म नहीं होते। काम तो निरंतर, जो डेवलपमेंट कभी ख़त्म नहीं होता, तो डेवलपमेंट तो हमेशा चलता रहता है। जितना काम चल रहा है, क्या नरेंद्र गिरसा से संतुष्ट हैं कि हाँ मैंने जो सोचा था, ये मेरी जो सोच थी उस सोच के अनुसार से काम जारी है? नहीं, जितना उससे संतुष्ट तो नहीं है। अभी बहुत सारा काम होना चाहिए, तो संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ सारी जैसे दिक्कतें हैं एमसीडी में, स्टैंडिंग कमेटी ना होने का, बजट का भी अभी तक, जैसे अब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका, अब तक कोई 5 पैसे एमसीडी में अभी नहीं मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो दिक्कतें हैं जिसकी वजह से जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, वो काम कई बार नहीं कर पाते। तो पूरी तरीके से संतुष्ट तो नहीं है। क्यों नहीं बन रहा है एमसीडी, स्टैंडिंग कमेटी, मेयर, आखिर ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, वो ऊपरी जो है कुछ दिक्कतें हैं, तो वो ना तो हमारे कंट्रोल में है। जिस तरह का वही दिल्ली का स्ट्रक्चर है, वो उसमें कुछ दिक्कतें हैं कि भाई दिल्ली को आपने, अब बहुत कुछ केस चल रहे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी का जो मनोनीत पार्षदों का केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ऑर्डर पे रखा हुआ, लेकिन 6-8 महीने हो चुके, वो अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया। तो वो ऊपरी तौर पे है कुछ जो दिक्कतें हैं भाई, जो दिल्ली सरकार को जो अधिकार मिले ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, उसको लेके एक बिल आया, बिल के खिलाफ भी गिरसा जी जो मेयर हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो जोन है, इसमें ये अधिकार की बात नहीं आ रही। ये तो पूरा का पूरा आपका अधिकार है। दिल्ली गवर्नमेंट में आप बैठे हुए हैं, जब जोन में भी आप बैठे हुए हैं, फिर भी अगर इन दोनों को ही आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो बैठने से क्या फायदा जनाब? देखिए, जोन में तो नहीं है हम। जोन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं सिविक सेंटर की चर्चा कर रहा था। सिविक सेंटर में ही जैसे अप्रैल में नया मेयर मिलता है और उसका अभी की बार जो है उसका चुनाव भी अभी तक नहीं हो पाया, उसका अभी पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों नहीं हो रहा चुनाव? कौन है जिम्मेवार? अब मैं आपको, क्योंकि मेरा बहुत छोटा पद है, अब मैं आपको कि जिम्मेवारी की बात करें तो एलजी साहब ने चुनाव को ये कह के पोस्टपोन कर दिया कि जो पीठासीन की अधिकारी की जो फाइल है वो सीएम के ने अप्रोच नहीं करी, सीएम ने के द्वारा नहीं भेजी गई। और पिछले 2 सालों से जो पीठासीन अधिकारी की फाइल सीएम साहब ने भेजी थी एलजी के पास, वो पीठासीन अधिकारी एलजी साहब ने बढ़ाए नहीं। तो ये तो उदाहरण देके समझिए कि एलजी साहब ने किसका नाम लिया, कि अरविंद केजरीवाल जी ने किसका नाम भेजा था और किसको नहीं बनाया गया? देखिए, पहले साल जो हमारा जो चुनाव हुआ और अब तक की जो परंपरा रही थी, तो उस परंपरा में ये रहता था कि जो सबसे सीनियर पार्षद हमारे हाउस का होगा उसको पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। और उसी की हमारे यहाँ जो सबसे सीनियर जो पार्षद हैं वो मुकेश गोयल जी हैं।
मुकेश गोयल जी के पीठासीन अधिकारी की फाइल सीएम साहब ने भेजी, लेकिन उसके बाद भी सत्या शर्मा को जो है पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसका 2 महीने वहाँ चलता रहा कि भाई किसको वहाँ पूरा हंगामा हुआ। और उस हंगामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देना पड़ा कि भाई चुनाव जो इस डेट से पहले कराने पड़ेंगे। तो इस तरह की तमाम अटकलें लगाई जाती हैं, जबकि पीठासीन अधिकारी की फाइल अगर किसी के माध्यम से जिसको बनाना ही एलजी साहब ने बना दे। नहीं, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, अगर पहले भी अरविंद जी ने भेज रखा है तो इस बार भी भेज दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है आपको? सीएम साहब का तो आपने पता ही है कि जेल से तो भेज नहीं सकते। अगर सीएम साहब अब जेल में हैं तो उनकी जगह जो भी आता। मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो ये पूरा सिस्टम चल रहा है ना, क्या इस सिस्टम से नुकसान नहीं है आप लोगों को? मंगलापुरी वार्ड में काम नहीं हो रहा है, नरेंद्र गिरसा को दुख नहीं हो रहा है। मंगलापुरी वार्ड में व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, नरेंद्र गिरसा को दुख नहीं हो रहा है। मंगलापुरी वार्ड की कॉलोनियां विकास के लिए तरस रही है, नरेंद्र गिरसा को दुख नहीं हो रहा है क्या? या ठीक है राजनीति कर रहे हैं सब लोग, राजनीति के नतीजे नरेंद्र गिरसा भी, भैया निगम पार्षद है वो भी अपनी राजनीति करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा ना कि कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन वो आपके बस में नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए और वो आपके बस में नहीं, तो आप क्या करोगे? आप एक जनप्रतिनिधि है ना साहब, आप जब चुनाव में जाते हैं आप कहते हैं क्या कि जो मेरे बस में नहीं होगा वो काम नहीं करेंगे। आप तो जब चुनाव में जाते हैं बोलते हैं जो नहीं भी होगा ना उसके लिए भी प्रयासरत करेंगे। अब वही प्रयास क्यों नहीं दिखता? आप लोग क्यों एक विचारधारा में बन जाते हैं, उसने कुछ कहा उसके पीछे पीछे सब लोग चल देते हैं, ऐसा क्यों होता है साहब? देखिए विचारधारा में तो मतलब पार्टी की, तो हमारी पार्टी जो एलजी साहब ने चुनाव कराना है तो उसमें हमारी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी तो डिमांड करके हमारी पार्टी ने मेयर की तरफ से डेट डिक्लेयर कर दी थी। तो आप तो लिखित दायर किया गया क्या कि ठीक है एलजी साहब ही नॉमिनेट कर दें, हम उसको मान लेंगे, ऐसा कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से डाला गया है? पूरी डेट आ गई थी, नॉमिनेशन हो गए थे, सब कुछ हो गया था, उसके बाद में वो उस पर रोक लगाई गई है। और देखिए बहुत सारी जो पॉलिटिक्स ऐसी एमसीडी में घुसी हुई है। अगर पिछले लास्ट उसके हाउस की बात करें तो लास्ट हाउस ये हल्ला मचा के डिसमिस कर दिया गया, मतलब ये इतना हल्ला मचाया गया हाउस में कि पानी दो, केजरीवाल जी पानी दो। तो पानी का मैटर के वो तो हाउस का तो नहीं है, निगम का तो नहीं है। निगम की बात अगर हमारा 27 तारीख को हाउस था, सबसे पहले डिबेट हाउस में चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी कि कितने नाले साफ हुए, कितनी जो एमसीडी के अधीन आने वाले। मैं एक बार चुनाव में आ जाऊँ फिर उस पर भी आ जाऊँगा। मैं एक चीज़ और समझने की कोशिश करूँ, जब मेयर बन गई थी शैली उबराय जो प्रथम चांस की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी जोन की चर्चा की, जोन क्यों नहीं बना उसके बाद भी? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जोन में जो मनोनीत पार्षदों का जो अब तक ये होता था कि उसको दिल्ली सरकार की सिफारिश पे बनाया जाता था, अब की बार एलजी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही बना दिया, बिना किसी सिफारिश के बना दिया, जिसका मैटर कोर्ट में है। और कोर्ट के डिसीजन पे ना तो आप कुछ टिप्पणी कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। तो कोर्ट में जब उस पर जब मनोनीत पार्षदों का एक वो जोन में जो वोट डलेगी तो उसको कैसे आप करो, उसको करा, ना तो आप वोट से रोक सकते हो और ना उसका चुनाव आज करा सकते हो। तो उसमें कुछ संवैधानिक दिक्कत है, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ना मैं उस पर कुछ कमेंट कर सकता। मैं ये समझूं क्या कि ठीक है अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण का लाभ पाने के लिए जोन का निर्माण नहीं हो रहा है, स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण नहीं हो रहा है, ये बात कहना सही होगा? नहीं, आप कुछ भी बात कहो तो उसका नहीं मैं नहीं कह सकता ना उस बात को। जब आप मैं नहीं कह सकता उस बात को, जब आप एक बताओ जो मनोनीत पार्षद, जब सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जो है तो सुप्रीम कोर्ट क्षेत्र की जिम्मेवारी किसकी है? देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग है उस पर आप टिप्पणी मैं तो नहीं कर सकता, आप कुछ भी कर सकते हो। नरेंद्र गिरसा साहब क्षेत्र में विकास की जिम्मेवारी किसकी है? क्षेत्र में मेरी जिम्मेवारियां मैं उनका निर्वाह कर रहा हूं। आप मेयर से या अपने पार्टी से क्यों नहीं रखते इस बात को कि भाई मुझे ताकत दिया जाए, मुझे क्षेत्र में काम करना है, मुझे क्षेत्र में लोगों को जवाब देना है, मुझे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधि हूं, मैं बोलूंगा जाके अरविंद जी ये काम कर रहे हैं। आपकी राजनीति रोटी सेकने के चक्कर में मैं क्षेत्र में अरविंद जी का नाम नहीं खराब करूंगा। क्यों नहीं बोलते आप लोग ये बात? मुझे नहीं पता, आप जब एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो वो आप उसको कैसे ब्लेम कर सकते हो मेयर पे? जब सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ पेंडिंग है वो ऑर्डर पे रखी हुई है, हमारी पार्टी तो गई उसमें सुप्रीम कोर्ट में गई है कि जो हालात बने हुए हैं, आपको लगता है कि यही सब कारणों से जो आप लोग काम करना चाहिए और नहीं कर पा रहे हैं उसी का असर रहा कि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिल गई आपको खुद के विधानसभा में? देखिए लोकसभा चुनाव में एक अलग मुद्दे होते हैं, अलग मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। अब निगम का या दिल्ली विधानसभा का अलग मुद्दा होता है और बार बार दिल्ली की जनता ने ये दिखाया भी है।
आप लोकसभा में तो अगर आप पिछले 3 चुनाव को देख लो, तीनों चुनाव में बम्पर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, और उसी दिल्ली ने विधानसभा में लगातार पिछले चुनाव देख लो भारतीय जनता पार्टी को हराया भी है। तो दोनों को कंपेयर करना तो आप कोई उचित तो अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो ये एनालिसिस किया जाए क्या है कि जनता जो जनप्रतिनिधियों काम इसलिए नहीं करते कि भैया लोकसभा में लोग, दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देंगे, विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट कर देंगे, आप अपने घर पे आराम से बैठिए, ठीक है सब कुछ, जनता वोट दे रही है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इसको राजनीतिक एनालिसिस में समझूं? देखिए, आप क्या सोच रहे हो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि काम तो हो रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते भी काम आपने कहा कि भैया चुनाव के दौरान ना लोगों का एक मन बन जाता है कि लोकसभा है बीजेपी को वोट दे दो, विधानसभा है आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, तो इसीलिए जो जनप्रतिनिधि वो काम ही नहीं करेंगे कि भैया विधानसभा है आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। जनता तो ये एनालिसिस करेगी ना कि जब जनप्रतिनिधि, मैं तो बोल नहीं रहा, आपने ही बोला, तो ये जनप्रतिनिधि अगर ऐसे बोल रहे हैं तो सीधा सा मतलब यही है। आप किस बात का क्या अर्थ लगा रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन काम किया है जब तो 3 चुनाव में वोट दे रहे हैं। अगर आप विधानसभा में भी वोट करके जनता आम आदमी पार्टी को दे रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लोग दिल्ली की राजनीति की दृष्टि से देखती है, केंद्र की राजनीति के अलग मुद्दे होते हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव लड़ना आम आदमी पार्टी की गलती है? जब आम आदमी पार्टी को पता है कि भैया हमको दिल्ली विधानसभा में खाली वोट मिलेगा, लोकसभा में नहीं मिलेगा, तो लोकसभा नहीं लड़े, लोकसभा नहीं लड़ना चाहिए, उनकी गलती है। फिर इस बात अगर आप ही कह रहे हैं कि भैया नहीं मिलेगा ही वोट नहीं, क्योंकि लोग देते ही नहीं, तो वो नहीं लड़ेगी फिर वो पार्टी। देखिए, आप मेरी बात का क्या अर्थ लगा रहे हो वो तो मुझे पता आप जो कह रहे हो नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता का सोचना ये है कि दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में अगर वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी। तो मैं यही कह रहा हूँ, इसका मतलब मेरी बात सुनिए, दिल्ली विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर देखो कि आपका 50% से ऊपर चला जाता है, और लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को, तो ये लोगों की राय है, हमारी नहीं है। ये लोगों की राय है कि लोगों ने जो वोट प्रतिशत पिछले 3 चुनाव में जो दिया है, कि वो केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया, विधानसभा में हमें दिया, हमें हमारे काम के उससे दिया। दिल्ली में जो, क्योंकि पूरे विश्व का दिल्ली की जो हमारी बहुत सारी जो केंद्र की जो उसको देख के दिया है, तो उसमें हम उस पर क्या कर सकते हैं? चुनाव लड़ना हमारा। मैं यही जानना चाहता हूँ, मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो लोगों की राय है, कहते हैं ना कि भैया जनता ने जो कहा हमने उसको सर माथे पे रखा, एक जनप्रतिनिधि सबसे पहले निकल के ही कहता है। तो ये जो जनता की राय है, क्या आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? क्योंकि लोगों की ही राय है, आप खुद कह रहे हैं ये बात। एक तो हर बात पे आप खुद कह रहे हैं, वो तो मैं जो कह रहा हूँ वो तो आप सुन ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि लोगों ने इस तरह का मत दिया, हमारे मुद्दे को जो चीज़ हो सकता है कि हम केंद्रीय जो प्रॉब्लम है, चाहे बेरोजगारी की है, चाहे महंगाई की है, जो दिल्ली बहुत सारे हिंदुस्तान की जो अलग अलग प्रॉब्लम है, उनको हमने समझाया, जनता की समझ में नहीं समझा पाए हम, यही हो सकता है। लेकिन हम अपने काम के लिए जो दिल्ली का जो चुनाव, उसमें हम अपने काम के लिए बात करते हैं कि हमने दिल्ली को क्या दिया, वो दिल्ली की जनता की समझ में आता है। बिजली बिल के रेट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं साहब? बिजली के बिल के रेट आपको पता होगा कि अब की बार जो गर्मी पड़ी वो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी, जो बाहर से परचेज करना पड़ता है, तो उसमें जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के हिसाब से चलेगा, उसमें कोई केजरीवाल जी का तो वो नहीं चलेगा। गर्मी का महीना कितने महीने के लिए रहती है? ये अभी इसी उसमें बढ़े, पहले तो बढ़े नहीं है बिजली के। मान लीजिए कि 3 महीना, साल में 3 महीने गर्मी के, तो 3 ही महीने के लिए वो रेट बढ़ा रहेगा, बाद में कम हो जाएगा, या 12 महीना जो रेट फिक्स हो गया वो फिक्स हो जाएगा? देखिए, पहले तो आपको जो दिल्ली के भी जो काम है, उसके जो हमारे जो विधायक जी या दिल्ली सरकार के जो है, मैं अगर निगम की बात करूँ तो आप अच्छा होगा कि कौन से रेट बढ़े हैं, क्योंकि हमारे उसमें यही है कि जो गर्मी जो बढ़ी है, जिसके बाहर से जो, क्योंकि दिल्ली के पास अपनी बिजली नहीं है, बाहर से परचेज करनी पड़ती है, और जो उसी का जो चार्ज है वो बढ़ाया है उसी के। वाटर लॉगिंग क्यों? चलिए एमसीडी की चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। वाटर लॉगिंग क्यों होता है मंगलापुरी वार्ड में? गिरसा जी, एमसीडी में सफाई व्यवस्था को लेकर के कौन कौन सा आपने क्रांतिक परिवर्तन किया है? कितने कर्मचारियों की संख्या कितनी है? हमारे यहाँ 175 कर्मचारी हैं मंगलापुरी टोटल वार्ड में जी। इनको कैसे, कितना कुछ नया व्यवस्था किया गया जो सफाई बहुत सुदृढ़ हो जाए? सफाई व्यवस्था के लिए अगर आप देखोगे तो गली गली में जो गाड़ी का प्रबंध किया हुआ है, हर बीट पे आदमी नियुक्त करे गए हैं, तो उस पर जो काम चल रहा है। लगता है शिकायतें आती हैं तो लगता है कि हाँ थोड़ी और व्यवस्था सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, या इन कर्मचारियों को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इनके साथ मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, एलआई को बोलने की ज़रूरत है, सीनियर इंस्पेक्टर को बोलने की ज़रूरत है, ऐसा कभी फील होता है? नहीं, फील नहीं हो, उस पर लगातार चलता भी रहता है। अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो विदिन 10 मिनट में उस पर कार्रवाई भी होती है। उस पर जो भी हमारा एसआई है उसके पास कंप्लेंट भेज दी जाती है। आज भी जो सुबह आई थी तो हमारे जो आदमी कंप्लेंट लेने के लिए भी बैठे हैं, या कोई फ़ोन पे व्हाट्सअप के माध्यम से भी करता है,
तो उस पर कार्रवाई करते हैं, LI को वो करते हैं। अगर जैसे कुछ कोई कर्मचारी आया नहीं, छुट्टी पे और चला गया, तो उसकी जगह अगर उसकी बीट पे नहीं हुई तो कोई भी वो आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई। होता है नरेंद्र गिरसा को कि क्षेत्र में सफाई से संबंधित अभी भी शिकायतें आ रही हैं, जबकि हम कहां से कहां पहुंच गए। देखिए, कई सारी जो मैंने बताया कि आपके पास कमेटियां ना बनने के कारण पॉलिसी, अगर पार्षद का एक क्षेत्र की जो सफाई व्यवस्था है ये तो देखना है ही। जिस साल पीछे से लाइट का अगर कंपनी उस पर स्ट्राइक पे चली गई थी, हमने उसका समाधान करवाया, तो ये तो काम करना है। इसके बाद पॉलिसी बनाना भी 2008 के बाद में नए सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं हुए, तो जिसकी दिक्कतें वैकेंट पोस्ट हर वार्ड में पड़ी हैं तो वे हैं, लेकिन वो पॉलिसी का मैटर है। और हाउस में जैसे अभी क्या प्रॉब्लम चल रही हैं कि स्टैंडिंग कमेटी ना होने का बहुत सारी पॉलिसी पेंडिंग है। और सबसे यही कि सत्ता में आने के बाद में पॉलिसी का नए कर्मचारी के लिए प्रबंध करना, जो हमारे शौचालय इनके चलाने का प्रबंध करना, तो ये चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं हो पा रही हैं। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।